नमस्कार, मैं नेहा सिंह अपने चैनल सीएलसी जुडिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आप आज के परिपक्ष में हम सभी लोगों को कबीरदास जी की इन पंक्तियों का अक्षर सा पालन करना चाहिए। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहू शीतल होए। विगत कुछ वर्षों से विश्व के कई देशों में हेट स्पीच, भड़काऊ भाषणबाजी, नफरतवादी विचार एवं हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिनको रोक पाने में हम सभी लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हेट स्पीच के लीगल एस्पेक्ट को श्री एस.के. पांडे के कानूनी विशेषज्ञ एवं पेशे से वकील हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू नेहा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। इनफैक्ट मेरे दिल की बात आपने छीन ली। कबीरदास की ये पंक्तियाँ, वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो ये जो आजकल पिछले कुछ सालों से सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, इंडिया में, विश्व के अन्य देशों में इस तरह की घटनाएं, हेट स्पीच की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये दिन पे दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इन घटनाओं, हेट स्पीच, ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को तार तार कर देता। ये हर मनुष्य, एवरी ह्यूमन बीइंग, कानून की नज़रों में इक्वलिटी, डेमोक्रेसी का जो गिफ्ट हम लोगों को मिला, डेमोक्रेसी नहीं दिया। पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजा के सामने जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं था, किसी तरह का अधिकार नहीं था। और इस डेमोक्रेसी की बदौलत राजा प्रजा सब एक समान, हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस वीडियो के मार्फत से हम लोग राजनीति और सियासत से ऊपर उठकर हम लोग सिर्फ कानून और कानून की बात करेंगे। आप तो देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे राजनीतिक और सियासती चालें किस तरह से हो रही हैं। पक्ष विपक्ष, आप पक्ष में हो सकते, आप विपक्ष में हो सकते, ये आपका अधिकार है। लेकिन इस वीडियो के मार्फत से मैं न किसी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में, मैं सिर्फ और सिर्फ कानून की बातें करूंगा यहाँ पे। तो देखिए, कोई भी स्पीच, किसी भी तरह का हेट स्पीच दो इंसानों के दिलों में अगर दूरियां पैदा करता है, तो इन चीज़ों का कोई भी जस्टिफिकेशन किसी भी कारण से नहीं हो सकता। मैं वैसे किसी धर्म को नहीं मानता जो नफरत की भाषा सिखाता हो। धार्मिक सद्भावना, हम लोग मनुष्य जाति के लोग हैं और सद्भावना, दिलों में नफरत नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए मान सम्मान और इज्जत होनी चाहिए। अगर हम देश के अंदर विभिन्न कारणों से धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, रेस के नाम पे, कल्चर के नाम पे, रीजन के नाम पे, इन सारे चीज़ों में आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो फिर इस देश और समाज के यूनिटी और इंटीग्रिटी का क्या होगा, फ्रेटर्निटी का क्या होगा। हम लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। तो हेट स्पीच को किसी भी कारण से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सरकार को, प्रशासन को बगैर किसी नरमी दिखाए हुए सख्ती से पेश आना चाहिए, चाहे वो एक्यूज किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। और खासकर ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन कुछ मुद्दों को राजनीति से दूर ही रखना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो और ये हेट स्पीच से संबंधित लॉ कमीशन का 267 रिपोर्ट, टी.के. विश्वनाथन कमेटी की रिपोर्ट, इन्होंने कुछ श्रेया सिंगल केस के बाद ये कमेटी बनी थी। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल टी.के. विश्वनाथन, उन्होंने रिपोर्ट दिया था, कहा था कि आईपीसी में धारा 153C(b) लगाया जाए और एक और 505A भी लगाया जाए कि किसी भी तरह का हेट स्पीच ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी और ट्राइब से ना हो।
और उसके बाद एक बेजबरुआ कमेटी की रिपोर्ट आई। श्री MP बेजबरुआ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, नॉर्थ ईस्ट एक स्टूडेंट था नीडो तानिया, वो दिल्ली में कोई एड्रेस पूछा तो राइट वगैरह हो गए थे काफ़ी। इस कमेटी ने भी अपने प्रपोजल्स दिए, 153C को इंजर्ट करने का सुझाव दिया, 509A को, और मांग की गई, सुझाव दिया गया कि दिल्ली पुलिस 20 पुलिस पर्सनल, 10 मेल फीमेल, और इस तरह के कुछ सारे रिकमेंडेशंस दिए इन कमेटी ने। और अब हम लोग कानून, ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। अब हेट स्पीच और फ्री स्पीच, देखिए मनुष्य हैं तो सोचेंगे, समझेंगे और बोलेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता इंसान होने के नाते हर मानव जाति के हर लोगों का हक बनता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक और मीनिंगफुल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन साथ में अगर हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो औरों का भी राइट है। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनलिमिटेड फ्रीडम है, एब्सोल्यूट फ्रीडम है, मैं जो चाहूँ वो बोलूँ, किसी को डिफेम करूँ, किसी को इंसल्ट करूँ, धार्मिक हिंसा को भड़काऊँ, ये तमाम तरह की ये चीज़ें करूँ। तो ये इस राइट का यूज किसी खास पर्पस के लिए, इस राइट का, इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बेशक बहुत ज़रूरी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट हमें डिफरेंस बिटवीन हेट स्पीच एंड फ्री स्पीच को समझना पड़ेगा। हेट स्पीच डिफाइन स्पेशली नहीं किया गया है किसी भी स्टैट्यूट बुक में। हेट स्पीच किसी डिफिनीशन के काबिल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल जॉब है। कुछ लोग जो बोलते हैं, अपने विचार को रखते हैं कि डिफाइन नहीं किया गया। अरे भैया जी, हेट स्पीच शब्द ही ऐसा है कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसके कुछ एग्जाम्पल साइट किए जा सकते हैं। तो फ्री स्पीच के अंतर्गत हमें फेयर कमेंट की इजाज़त है इन गुड फेथ, बैड फेथ में नहीं। फेयर कमेंट इन गुड फेथ, क्रिटिसिज्म की इजाज़त है। और आर्टिकल 19(1)A के अंतर्गत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, और 19(2) के अंतर्गत इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ये येलो टेक्स्ट से हाईलाइट किया हुआ है कि फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट। तो इन ग्राउंड्स पे इनको रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक इंडिविजुअल का राइट है, लेकिन किसी कम्युनिटी के राइट को भी हम वायलेट ना करें, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। हम किसी को डिफेम ना करें, ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम किसी को अपराध करने के लिए उकसाएं ना, तो ये तो हेट स्पीच के साथ साथ अबेटमेंट भी होगा। अगर अपराध करने के लिए किसी को हम इंस्टिगेट करते हैं तो वो भी ऑफेंस बनेगा। कानून कमज़ोर नहीं है। हम लोग फिल्मों में सुनते आ रहे हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून की जीत होती है, सत्यमेव जयते, वाकई होती है। कानून कमज़ोर नहीं है, बस इस मुद्दे पे राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते मानवता को बचाने के लिए सोचने की ज़रूरत है। हमारे कानून बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही मजबूत हैं, बशर्ते कि हम बिना नरमी के, अगर कोई भी हेट मॉन्गर्स है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वो कार्रवाई एक मिसाल के तौर पे हो कि आने वाले हेट मॉन्गर्स के लिए एक सबक हो, तो सख्ती से करें। और ये हेट स्पीच, हालांकि सेक्शन 124A IPC में सिडिशन को बताया गया है कि आइदर बाय वर्ड स्पोकन एंड ऑल दैट ब्रिंगिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इस सेक्शंस के अंतर्गत
आपको कुछ इस तरह के स्टेटमेंट या बयान नहीं देने हैं शब्दों के द्वारा लिख के या साइन के द्वारा या विजुअल रिप्रेजेंटेशन या अदरवाइज किसी भी तरह का कि जिससे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हो। और इसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन 3 में लिखा हुआ, मैं इसे हाईलाइट कर दिया है। और इसमें कुछ केसेज आए, केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन केसेज में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस सेक्शन वाज अपहेल्ड। ये इनफैक्ट अंग्रेजों ने बनाया था जो उनके खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। सबको इस सेक्शन के अंतर्गत अधिक गांधी जी से लेके तिलक और बहुत सारे लोगों को इसमें प्रोसिक्यूट किया गया। इसके कभी कभी उदाहरण मिलते हैं राजनीतिक फायदे के लिए भी इस सेक्शन का मिसयूज कभी कभी ऐसे चांसेस मिलते हैं देखने को। उसके बाद एक और आईपीसी में सेक्शन है 153 वेंट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विथ इंटेंट टू कॉज रॉट। ऐसा कोई स्टेटमेंट जिससे दंगा भड़क जाए तो उसकी सज़ा 1 ईयर विथ फाइन, और अगर रॉट नहीं होता है तो 6 मंथ की सज़ा। 153A है, देखिए सारा कुछ इसमें कवर है। Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language and doing of acts prejudicial to maintenance of harmony। तो हारमोनी, सद्भावना को हमें नहीं खोना है। ये किस किस तरीके से हो सकता है? बाई वर्ड्स, स्पोकन, रिटन, साइन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज प्रमोट करना या अटेम्प्ट करना ऑन ग्राउंड्स ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड व्हाट्सएवर। तो कानून हमारा कमजोर नहीं है, बहुत लंबा इसका दायरा है। अगर हम एनमिटी को प्रमोट करते, हेट्रेड को प्रमोट करते, इलविल को प्रमोट करते बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस या रेशियल या लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप या कास्ट और कम्युनिटी के बीच, तो ये ऑफेंस बनता है और इसमें पनिशमेंट 3 इयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ है। और अगर यही ऑफेंस प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप हो तो इसमें फाइन आपका 5 इयर्स तक का है। और इसके बाद 153A है जो नोइंगली मास डील में आर्म्स वगैरह कैरी करना, तो इसमें सजा 6 मंथ एंड विथ फाइन और बोथ। और 153B है इम्प्यूटेशंस, एजर्शंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। इसका भी दायरा बहुत बड़ा है, पनिशमेंट 5 इयर्स एंड फाइन। 295 भी है इंज्यूरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विथ इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। तो इसमें भी आप देखिए पनिशमेंट 2 इयर्स और विथ फाइन विथ बोथ। 295A है, ये भी डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। 3 इयर्स और विथ फाइन विथ बोथ। आपका अगला प्रोविजन 505 है, जो हुएवर पब्लिशेस सर्कुलेट्स एनी स्टेटमेंट, रूमर, रिपोर्ट म्यूटिनी के वास्ते या विथ इंटेंट टू कॉज और विच इज़ लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म टू द पब्लिक और टू एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक, तो दीज आर ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी। और इसमें फाइन है 3 इयर्स। और स्टेटमेंट बिटवीन क्लास, तो इसमें पनिशमेंट, इसमें भी 3 इयर्स विथ फाइन विथ बोथ है। और अगर यही ऑफेंस पब्लिक प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप होता है तो इसकी सज़ा अप टू 5 इयर्स तक है। तो पॉइंट इज दिस कि जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कानून हमारे स्टैट्यूट बुक में सफिशिएंट है। ज़रूरत पड़ी तो जो 3 साल की सज़ा और 5 साल की सज़ा, इनको और ज़्यादा कर दिया जाए, सख्त से सख्त स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं। और अगर कोई कंप्लेंट इस तरह की पुलिस के पास आती है तो पुलिस ऑफिसर, वैसे तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द FIR, लेकिन अभी आप रिमोट एरियाज में जाएं तो पुलिस इज़ नॉट हैप्पी एट रजिस्टरिंग द FIR। एक ये जनरल टेंडेंसी है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोगों को मानवता का परिचय देते हुए इंसानियत को बचाने के लिए, देखिए कोई भी धर्म अगर नफरत की भाषा बोलता है तो धर्म कहलाने के लायक नहीं।
दो इंसानों के बीच नफरत की भाषा कभी भी, ए सोसाइटी गवर्न बाई रूल ऑफ लॉ, देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन, नॉट इवन इमेजिनरी जस्टिफिकेशन। तो ये बात कुछ और है कि पॉलिटिकल पार्टीज, आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे, तरह तरह के कमेंट, तरह तरह के न्यूज, मीडिया चैनल्स और तमाम सारी चीज़ें। तो ज़रूरत है अपनी सामाजिक एकता, अपने समाज के भले के लिए, अपने देश के भले के लिए। अगर घर में कलह होगा तो घर कमज़ोर होगा। ये हमारा देश, हमारा एक घर है, ये हमारी आन शान और जान है, और हम सभी धर्मों के लोग इसके मेंबर्स हैं। तो अब कबीर दास ने मुझे भी बहुत अच्छा लगा और नेहा जी ने बहुत खूबसूरती के साथ इसे प्रस्तुत किया। तो पॉइंट इज दिस कि अगर इनका अपने मकसद के तौर पे अगर इस्तेमाल किया जाएगा अगर इन चीज़ों को, तो फिर ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं, ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती जाएंगी। तो इन पे बगैर किसी भेदभाव के इंसानियत को बचाने के लिए आजकल ये पिछले कुछ वर्षों से ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी आई है, और तो और कुछ केसेज में FIR भी दर्ज नहीं हो पाते, कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती। मीडिया मैटर बन गया तो दिखावे की कार्रवाई, खाना पूर्ति भी हो जाती हैं। तरह तरह के कमेंट्स, सोशल मीडिया आजकल एक प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है ऐसे हेट स्पीच को प्रमोट करने का। जब मामला बढ़ जाता है तो वीडियो को डिलीट किया जाता है। तो सोशल मीडिया भी बना, सोशल मीडिया आज की डेट में हर किसी के लाइफ में शामिल है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माहौल को अच्छा रखें, कभी इन चीज़ों को तरजीह ना दें। अब लास्टली सवाल ये पैदा होता है, सिर्फ और सिर्फ कानून से ही नहीं होता, हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है उनमें भी एक बदलाव चाहिए। और एजुकेशन, लोग कहते हैं कि एजुकेशन अगर लोगों में प्रॉपर हो तो इस तरह की चीज़ों में कमी आ सकती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आपको कोई हेट स्पीच दे रहा है तो आप उसकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो देखिए, आप यू कैन नॉट इमेजिन टू इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ अनलेस यू एजुकेट द पीपल लीगली। आपको रूल ऑफ लॉ अगर आप चाहते हैं, अगर आप एक सिविलाइज सोसाइटी चाहते हैं, एक सिविलाइज्ड नेशन चाहते हैं, तो कानून का सम्मान, हर किसी को कानून का सम्मान करना, कानून का पालन करना, कानून विरोधी बातों को तरजीह ना देना, अपने संविधान के जो आइडियल्स हैं उनको अक्षरशः उनका पालन करना एक नागरिक होने के नाते हम सबों का धर्म है। तो समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं। आप बहुत सारे टीवी चैनल में डिबेट्स देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चाएं होती हैं। हर कोई सहमत है कि ऐसी घटनाओं पे लगाम लगानी चाहिए। तो लगाम लगाने के लिए हमें भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, हमें भी इन चीज़ों को तरजीह नहीं देना होगा। ये देखिए, तमाम प्रोविजंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे कंटेंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, और ये अपना कमेंट, अपने क्वेश्चंस अगर कुछ हैं, कोई इश्यूज हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम लोग इस टॉपिक पे आप लोगों के डिमांड पे, और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
तो उनके एग्ज़ाम के लिए हेट स्पीच, फ्री स्पीच, इन सबों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी अच्छे से अच्छी तैयारी कर लें। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इनटू द नेक्स्ट वीडियो।